मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, तो मैं आपके सामने फिर कुछ ज्ञान की बातें लेके आ रहा हूँ। और आज मैं आपको जो विवेक देने जा रहा हूँ वो परम विवेक है। आप उस विवेक के सहारे सत्य और असत्य का जो निर्णय है बहुत ही अच्छी तरह कर सकोगे, अगर आप विचारशील हो तो, अगर आप सच में विवेकी हो तो। क्योंकि जो विवेकी होता है वो केवल एक सैन की ज़रूरत होती है उसको। वो कोई मूर्ख नहीं होता है कि उसको 100 बार समझाया जाए। जो विवेकी होता है वो सत्य और असत्य को एक ही बार में परख लेता है कि असल में सत्य और असत्य क्या है। बस एक इशारे की ही कमी होती है विवेकी की ज़िंदगी में। वो इशारा मिला नहीं और उसका विवेक जागा नहीं, उसी वक्त जाग जाता है। तो दोस्तों, आज बात करेंगे सतगुरु कबीर साहब की देह के ऊपर और उनके विदेह स्वरूप के ऊपर। क्योंकि लोगों में बहुत ज़्यादा भ्रम आ चुका है कि कबीर साहब भी कोई शरीर है, वो भी किसी लोक में कोई नूरी तत्व का शरीर है जो अरबों खरबों युगों तक कायम रहता है और उसके बाद वो भी नष्ट हो जाता है। कुछ भ्रमणा लोगों ने, अज्ञानियों ने फैला दी है। लोगों के मनों में ये बात बैठ गई है और बड़ा अच्छा घर कर गई है ये कि कबीर साहब भी कोई ऐसा शरीर है जैसा जो लाखों करोड़ों साल रहता है, अरबों साल रहता है सतलोक में, उसके बाद वो भी नष्ट हो जाता है। तो दोस्तों, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि जो नूरी तत्व का जो कबीर साहब का जो शरीर बताया गया है आप लोग को, उसकी बहुत 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 ज़्यादा उम्र है। मैं मान गया, आपने बोला मैं मान गया, ठीक है। मुझे इतना बताया जाए केवल कि जब वो शरीर यहाँ पे आएगा तो क्या उस शरीर के गुण बदल जाएंगे? जैसे सोना आपके घर में पड़ा है, वो सोना 24 कैरेट का है। आपके पास 24 कैरेट के सोने के बिस्कुट है, मान के चलो एक बिस्कुट है। आप वो 24 कैरेट का बिस्कुट कहीं भी ले जाओ, आप चाहे अपने देश में ले जाओ, चाहे आप अमेरिका में ले जाओ, चाहे जापान में ले जाओ, क्या वो देश के हिसाब से उसके गुण बदल जाएंगे? क्या वो 24 कैरेट से 22 कैरेट रह जाएगा या 20 कैरेट हो जाएगा? आप विवेक लगाओ, विचार करो, ऐसा कभी नहीं होगा। तो जब वही नूरी तत्व जो बोला गया, प्रकाश पुंज का जो तत्व कबीर साहब का बोला गया कि शरीर है, वो सतलोक में अरबों खरबों साल तक जीवित रहता है, उसके बाद वो खत्म हो जाता है। तो वो तत्व यहाँ 3 लोक में आने के बाद 120 साल में कैसे बूढ़ा हो गया? कैसे बाल सफ़ेद हो गए? कैसे बुजुर्ग हो गए? ये इसका जवाब आपको नहीं दिया जाएगा। आप पूछोगे भी तो आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि इसका कोई जवाब नहीं होगा उनके पास। इसलिए दोस्तों, आपने खुद विवेक करना है, क्योंकि आप इतने भी मूर्ख नहीं हो कि हर बात आप किसी से पूछो। आपको परमात्मा ने बुद्धि दी है, आप भी तो कोई किसी काम लगाओ उस बुद्धि को। नहीं तो जानवर देख लो, जानवर बिना बुद्धि के घूम रहे हैं। भाई, आप जानवर तो नहीं हो ना, आप तो इंसान कैटेगरी में हो। आपको विवेक दिया है, बुद्धि दी है, इसीलिए दी है ताकि आप सत्य असत्य का निर्णय करो। इसलिए नहीं दी है कि आप छोटी छोटी बात भी किसी से पूछ के करो, क्योंकि अगर छोटी सी बातें भी अगर किसी से पूछ के करोगे तो आप उसके गुलाम हो गए, आप गुलामी में चले गए। आप अपनी बुद्धि को साइड में रख दिया है और दूसरे की बुद्धि से काम कर रहे हैं। अब दूसरे की बुद्धि जैसे आपको चाहेगी वैसे नचाएगी। इसलिए दोस्तों, अपनी बुद्धि पे विश्वास करो। परमात्मा ने आपको भी वो दात बख्शी है जो बाकियों को बख्शी है, क्योंकि वो कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। वो कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, लेकिन आपने कैसे बुद्धि को यूज करना है ये आपने देखना है। कितना विवेक आप जगा सकते हो ये आपने देखना है। मेरा काम है आपको विवेक देना और आपका काम है मेरे विवेक पे अपना विवेक लगाना। बस यही 2 काम है। मैं आपको विवेक दूंगा और आप मेरे विवेक पर अपना विवेक लगा के ये जानोगे कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। बस इतना भी अगर आपने काम कर लिया तो वो सत्य आपसे दूर नहीं है। हाँ, ये सच है दोस्तों कि हमारे देश की ये विडंबना है कि हमारे देश में ऐसे ऐसे गुरु घंटाल आ गए हैं जिन्होंने भक्ति को मस्ती बना के रख दिया है। जो आपको तो बड़ी बड़ी बातें करेंगे, माया से दूर रहो, काम क्रोध से दूर रहो, और खुद उसमें लिप्त रहेंगे। आपको कहेंगे कि ज़्यादा पैसे दिमाग खराब कर देते हैं, और वही गुरु सत्संग करने के 5-5, 10-10 लाख रुपए और पता नहीं क्या क्या आपसे मांगेंगे। तो दोस्तों, ये सच में एक विडंबना है। इस प्रथा को हमने खत्म करना है, लेकिन 5 उंगलियां एक सी नहीं होती हैं दोस्तों। अब कोई कहे कि सब संत चोर हैं, सब संत डाकू हैं, तो भाई ऐसा भी नहीं है। कबीर साहब ने क्या किसी से मांगा?
मुझे बताओ। वो तो क्या क्या कहते हैं, कहें कबीर कुछ उद्यम कीजिए, आप खाओ दूजों को दीजिए। वो तो कहते कुछ काम करो। वो तो चरखा काटते रहे, अपना कपड़ा बुनते रहे। तो आप उनको उनके साथ शामिल नहीं कर सकते हो कि जो चोर उचक्के हैं, जो गुरु हैं, पाखंडी हैं। अब नानक साहब का लगा लो आपने, नानक साहब ने किससे क्या मांग लिया बताओ, कितने लोगों से चंदा इकट्ठा कर लिया बताओ। ऐसा नहीं होता। देखो वो समय कुछ और थे। उस समय कोई कारें नहीं थी, कोई बस नहीं थे, नानक साहब पैदल जाते थे। ठीक है, जो मिल जाता था, कोई सत्संगी सत्संग करते थे, जो ईमानदार होता था उसके घर खाना भी खा लेते थे वो, क्योंकि उन्होंने प्रचार किया। कहाँ कहाँ जाके प्रचार किया बताओ। अगर वो कोई नौकरी करते तो क्या वो प्रचार कर पाते? खेती बाड़ी करते थे तो क्या खेत वो सिर पे उठा के लेके गए थे क्या, कि वो खेती भी करते और प्रचार भी करते? देखो दोस्तों, समय के बदलने के साथ स्रोत भी बदल जाते हैं, इसको हमेशा समझना है दोस्तों। आज आपने मान लिया कि मुझे ज्ञान हो गया, ठीक है, और आज हमारे हाथ में मोबाइल भी है, इंटरनेट भी चल रहा है। आप अपनी ही बात लाखों लोगों को बता सकते हो यूट्यूब के द्वारा। दोस्तों आज बता सकते हो ना। अगर आज से 100 साल पहले आपको ज्ञान हो गया होता तो आप क्या करते होते बताओ। आज आपके मन में प्रचार करने का जो इच्छा प्रकट हो गई कि नहीं, जैसे बाकी लोगों को जो आत्मज्ञान होता है वो इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन मेरे मन में आया कि मैं प्रचार करूं और मैंने यूट्यूब पे चैनल बना लिया। दोस्तों आज इसलिए बना लिया क्योंकि आज ये सुविधाएं हैं। अगर 100 साल पहले आपको ये आत्मज्ञान हो गया होता, आप समझ रहे हो मैं किसके लिए बोल रहा हूं, उन आत्मज्ञानियों के लिए बोल रहा हूं जो स्वयंभू आत्मज्ञानी बन जाते हैं। तो अगर उनका 100 साल पहले अगर उनको आत्मज्ञान हो गया होता और वो लोक कल्याण के लिए निकलते घर से, तो दोस्तों वो क्या करते आज बताओ। आज तो अपना बिजनेस है, पैसा आ रहा है, यूट्यूब भी है, चैनल भी है, लोगों तक बात भी पहुंच रही है। अगर 100 साल पहले वो करना चाहते प्रचार तो कैसे करते? क्या वो घर से बाहर नहीं निकलते? अगर वो नौकरी भी करते, बिजनेस करते और प्रचार करते तो कितनी दूर चले जाते? रोज उनको घर वापस आना पड़ता शाम को, क्योंकि सुबह उन्होंने दफ्तर भी जाना है। आप सोचिए दोस्तों, क्योंकि सोचने में टैक्स नहीं लग रहा है, सोचने में पैसे नहीं लग रहे हैं। आप सोचो केवल कि आज आपको अगर कोई अच्छा लग रहा है कि वो प्रचार कर रहा है और कुछ ले भी नहीं रहा है, बहुत अच्छी बात है कि कुछ नहीं ले रहा है, अच्छी बात है। ये क्यों नहीं ले रहे हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप उस वक्त प्रचार करना हो आपने, जब सुविधाएं नहीं थी, तब आपको घर बार छोड़ना ही पड़ता, वरना आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर से आगे नहीं निकल पाते। समझने वाली दोस्तों बात है। और अगर बाबा नानक की तरह आप प्रचार करते गली गली, शहर शहर घूम के, तो आपको पैसों की जरूरत पड़ती। ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ती। तो पैसा कहाँ से आता? या तो आप खुद अपना कमाते 5, 7, 10 साल, और जो इकट्ठा होता उसको खर्चते, और मेरे ख्याल से वो 2, 3, 5 साल में वो भी खर्च हो जाता पूरा, क्योंकि आप जब कमा के दोबारा नहीं कमाओगे तो जो इकट्ठा किया वो खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद एक ही जरिया रह जाता है कि आप सेवा लो, अपने लिए मत लो। कबीर साहब ने इसको भी बोला है कि सेवा किस तरह की होनी चाहिए। कबीर साहब कहते हैं, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, परमारथ के काज में मोहे न आवे लाज। इस वाणी को आपने समझना है कि वो गुरु त्याग देने योग्य है जो अपने लिए पैसा मांगता है। समझ रहे हैं? जो परमार्थ के लिए मांगता है उसके लिए कोई भी हम गलत शब्द नहीं बोल सकते। जैसे आज तो आपको लग रहा है कि आज मेरे पास अच्छा पैसा आ रहा है, मेरे पास सब कुछ है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। लेकिन अगर आप सच में प्रचार करना चाहते हो तो जरा इस YouTube चैनल को बंद करके एक बार बाहर निकल के देखो, तब आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा कि जिन संतों को आप बड़े आराम से पाखंडी और पता नहीं क्या क्या बोल देते हो, कितनी मेहनत करते हैं वो एक एक जीव को सही रास्ते पे लाने के लिए। लेकिन पंखे के नीचे बैठकर, एसी में बैठकर YouTube चैनल के आगे वीडियो बनाना बहुत आसान है। संतों को गालियां देना बहुत आसान है। संतों को मूर्ख बोलना बहुत आसान है। आप देखोगे कि कई YouTube चैनल तो ऐसे ऐसे हैं जिनके जो नाम है वो भी सतगुरु कबीर साहब के दिए हुए नाम यूज कर रहे हैं। जैसे नी अक्षर नाम, निशब्द नाम, अबोल नाम, अकह नाम, और पता नहीं कौन कौन से। मतलब जो कबीर साहब ने आके बताया इस दुनिया को कि वो नी अक्षर है, वो अकह है, वो अनाम है, उनको ही कह रहे हैं लोग कि वही नहीं जानते उसके बारे में। जो अक्षर
जो नाम कबीर साहब ने आके यहाँ बताए दुनिया को। सारी दुनिया नाम जप रही थी तो उन्होंने कहा वो अनाम है। सारी दुनिया कहने वाले नाम में फंसी हुई थी तो उन्होंने कहा वो अकह है। सारी दुनिया अक्षरों में फंसी हुई थी तो वो कहते वो नी अक्षर है। और उन्हीं का ज्ञान लोग अपने अपने YouTube चैनल बना के बैठ गए हैं और अपनी कोई चीज नहीं है उनके पास। नाम तक कबीर साहब के दिए हुए अक्षरों का बना रखा उन्होंने और ज्ञान ऐसे बताते हैं जैसे उनके जैसा कोई ज्ञानी नहीं है। कबीर साहब को, नानक साहब को गालियां देते हैं, मूर्ख बोलते हैं, अज्ञानी बोलते हैं, हमें फंसा दिया बोलते हैं। अरे भाई, उन्होंने कैसे फंसा दिया? आप क्यों आए सतलोक से यहाँ पे? अगर आप ये मानते हो कि सृष्टि रचना सतलोक वाली ठीक है तो आपकी गलती है कि आप वहां से आए। क्यों आए भाई? वो तो आपको वापस वहां ले जाने के लिए बोल रहे हैं। उन्होंने कब कहा कि यहीं फंसे रहो, 84 में फंसे रहो? उन्होंने तो कभी नहीं कहा आपको कि यहां फंसो। वो तो कह रहे हैं कि जहां से आया तू वहां वापस चला जा। लेकिन आपको ही समझ में नहीं आ रहा तो भाई वो फंसाने वाले कैसे हो गए? कोई इसका जवाब दे मुझे। वो तो यहां तक बता रहे हैं आपको कि भाई तुम गलत रास्ते मत चले जाना। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है शब्द को पढ़ो। उसमें उन्होंने साफ लिखा है कि सतलोक में सतपुरुष बन के बैठा है वो, अलख लोक में अलख पुरुष बन के बैठा है, अगम लोक में अगम पुरुष बन के बैठा है, अनामी लोक में अनामी पुरुष बन के बैठा है। अब आप सोचोगे कि शायद वहां पे कोई ब्रह्म अलग अलग बैठा है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी भूल है। ब्रह्म अलग अलग नहीं है, ब्रह्म एक ही है। ब्रह्म एक ही है जो सारे ब्रह्मांड का, चाहे वो कोई भी लोक क्यों ना हो, उसका मालिक वही एक ब्रह्म है। और जिनकी बात कबीर साहब कह रहे हैं कि वहां पर करोड़ों सूरज वाला पुरुष बैठा है, आगे कोई अरबों सूरज वाला पुरुष बैठा है, तो दोस्तों वो कोई ब्रह्म बैठा नहीं है वहां पे। वो तो माया ने आपको दिखाया है। वो माया ने आपको दिखाया है। कैसे दिखाया है? वाणी में ही देखिए क्या कहते हैं। आदि माया कीनी चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई, अवगति रचना रची अंडमाही, ताका प्रतिबिंब डाला है। साफ क्लियर कर दिया कबीर साहब ने कि ब्रह्म आपको लग रहा है जैसे अलग अलग पुरुष, ब्रह्म पुरुष वहां पे बैठे हैं, कि आप जा रहे हो आगे से आगे करोड़, आगे से आगे अरबों सूरज, आगे आगे खरबों सूरज चमक रहे हैं एक एक रोम में। वो कह रहे हैं कि आपको तो दिखाया जा रहा है किसके द्वारा? माया के द्वारा। वहां पे कोई नहीं बैठा है, वहां पे कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको ये माया झूठी बाजी दिखा रही है। साफ बोला उसमें। लेकिन अज्ञानी बंदे इसको नहीं समझ सकते हैं। वो आपको ये घोषित कर देंगे कि हर लोक में एक नया पुरुष बैठा है। बताओ, अरे इतने पुरुष कहां से आ गए? कौन है ये पुरुष? 4-5 पुरुषों के नाम तो आपको कबीर साहब की वाणी से बता देंगे कि अलख पुरुष वहां बैठा है, अकह पुरुष वहां बैठा है, अगम पुरुष वहां बैठा है, और सतपुरुष वहां बैठा है, अनामी पुरुष वहां बैठा है। और आपको कहेंगे कि अनंतों पुरुष हैं। अरे तुम नाम तो बताओ, 100 नाम बता दो पुरुषों के। जब 4-5 तुमने बता दिए कहानी में पढ़ के, कबीर साहब की ग्रंथों में पढ़ के, तो तुम बाकियों के पुरुषों के नाम तो बताओ। अगर तुम इतने बड़े अंतर्ज्ञानी हो गए कि तुम्हें अनंत लोग दिखाई दे रहे हैं, तो तुम पुरुषों के नाम तो बता दो, 10 के ही बता दो। भाई ये सब अज्ञान है, ये सब भोले जीवों को फंसाने के लिए ये कला खेली जा रही है। लेकिन भोले जीवों, आप इतने भी भोले नहीं हो कि कोई भी आपको मूर्ख बना के चला जाए। अपनी बुद्धि को हमेशा खोल के रखो, हमेशा सत्य और असत्य को परख करो। हर वाणी का मतलब आपको समझाया जाएगा, एक एक पहलू को खोल के बताया जाएगा। आप बिल्कुल चिंता ना करें, बस आप अपना विवेक जगाए रखें ताकि आप लुटे ना। मैं नहीं चाहता कि एक भी जीव यहां से लुट के जाए। मैं कभी नहीं चाहता। आप ही लोग का भाई हूं दोस्तों, एक पैसा भी नहीं लेता मैंने खुद 8 साल प्रचार किया है और आज तक मैंने किसी से अपने लिए एक पैसा नहीं मांगा है, क्योंकि सत्य ज्ञान की कोई कीमत नहीं होती दोस्तों, बिल्कुल फ्री होता है वो। लेकिन उसकी कीमत होती है भाव की। ये भाव बहुत जरूरी होता है दोस्तों, क्योंकि बिना भाव के आप समझ लो कि आप किसी को लूट रहे हो, आप किसी को धोखा दे रहे हो। याद रखना दोस्तों, जब तक आपका अंतर मन और आपका बाहरी मन जब तक एक नहीं हो गया, जो आप बाहरी मन मतलब जो आपका व्यवहार दिख रहा है, जो आप दिखाना चाह रहे हो, और आपका वही सेम व्यवहार अगर आपके अंतर मन में नहीं है, तो आप कपट कर रहे हो दोस्तों। इसी को कपटी बोला जाता है। ऐसे ही लोगों को नाम देने के लिए धर्मदास को कबीर साहब ने रोका। उन्होंने बोला, धर्मदास तुझे लाख दुहाई, सार शब्द बाहर ना जाई,
गुरमुख को तुम देव बताई, और कपटी से तुम राख छुपाई। क्योंकि ऐसे कपटियों को उस ज्ञान का मोल तो पता नहीं लगता, लेकिन वो क्या करते हैं, वो कोई अलग पंथ चला के, अलग आश्रम बनाकर और वहाँ पर दुनिया को लूटना शुरू करते हैं, बाणी वही बोलना शुरू कर देते हैं, भेद भी अगर मिल जाता है उनके पास उसका भी मिसयूज़ करना शुरू कर देते हैं, लोगों को लूटते हैं। इसलिए धर्मदास को बोला कि धर्मदास परखो, कोई भी शिष्य आपके पास आता है उसको सीधे सार शब्द मत बताओ। कबीर साहब ने बोला धर्मदास को कि जब तक परख नहीं होगी। दोस्तों, आज अगर हम स्कूलों में बच्चे अपने डालते हैं तो वहां पे भी तो परख हो रही है, वहां पे भी तो एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है। अगर आप वहां पे जाके भिड़ जाओ कि आप क्यों एंट्रेंस एग्जाम ले रहे हो, क्यों बच्चों को परख कर रहे हो, बच्चों की एडमिशन दो सीधे, कहने का मतलब सीधे नाम दो, आप क्यों दोबारा दोबारा आश्रम पे बुला रहे हो, तो दोस्तों वहां पे आपकी दाल नहीं गलेगी। यहाँ तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, गुरुओं के लिए तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि आप जाओ और सीधे नाम मिल जाए। आप अगर स्कूल खोल लो, अपने ऊपर लेके देखो, आपने कोई स्कूल खोल लिया और आपके स्कूल में एक से एक नालायक बच्चे आपके स्कूल में आ जाएं और आप वो सब फेल होंगे, तो आपके स्कूल की रेपुटेशन खराब होगी, आप कभी नहीं चाहोगे। इसीलिए आप एंट्रेंस एग्जाम को प्रमोट करोगे, आप उसको सही ठहराओगे, क्योंकि आपके ऊपर बनाई ना। अब दूसरों का जो है वो तो आसान होता है, दूसरों के ऊपर उंगली उठाना, जब अपने ऊपर उठती है तो वो मुश्किल होता है। इसीलिए धर्मदास जी को बोला गया, प्रथमे शिष्य होवन जो आई, ताको पान देव तुम भाई, जब देखो तुम दृढ़ता ज्ञाना, ताको कहो शब्द परवाना, शब्द माही जब निश्चय आवे, ताको ज्ञान अगाध सुनावे। 3 बार में नामदान देने के लिए बोला गया। इसका मतलब ये नहीं कि वो 3 बार में नाम, यानी कि पहले ओम कलियम दे दिया, फिर ओम सोहम दे दिया, फिर और कुछ दे दिया, ऐसा नहीं है। उसकी परख करने के 3 चरण बोले गए हैं। सबसे पहले तो ये देखो कि जब वो आता है तो उसकी बुद्धि विवेक कितनी है, वो आपके पास आया क्यों है, वो नाम क्यों लेना चाहता है, क्या उसको कोई शारीरिक बीमारी दूर करनी है, क्या उसके घर में कलेश है उसको ठीक करना चाहता है, या वो आमदनी कम है, व्यवसाय नहीं चल रहा है, उसको बढ़ाने के लिए आया है। पहले इसकी परख करो कि वो आया क्यों है, क्योंकि ये हीरा है दोस्तों, ये सबको नहीं दिया जाता, ये सबके लिए नहीं बना है, ये केवल उसके लिए बना है जिसको इसकी कीमत पता है। इसलिए हर चेले की परख की जाती है कि वो नाम क्यों लेना चाहता है। उसके बाद उसको नामदान दिया जाता है, और वो नाम सीधे सार शब्द नहीं होता है, वो नाम 52 अक्षरों के नाम होते हैं जिनको जपने के लिए बोला जाता है। उसको क्यों दिया जाता है, क्योंकि अभी उसकी बुद्धि में इतना विवेक नहीं होता कि वो इन बातों को समझ सके कि वो अनाम है, वो अकह है, वो नी अक्षर नाम है। तो उसको बोला जाता है कि आप सत्संग में आते रहो या फिर आप सत्संग सुनते रहो, ऑडियो के द्वारा, वीडियो के द्वारा, या किसी सत्संगी भाई से जो अपनी बात करके, अपना सत्संग करके, किसी किताबों द्वारा आप सत्संग करते रहो और आप समझने की कोशिश करते रहो कि वो सार शब्द क्या चीज़ है, जिसको प्राप्त करने से आपके सारे जंजाल छूट जाते हैं। तो सबसे पहले जो आपको नाम मिला 52 अक्षरों का, वो आपका पहला चरण हो गया। उसमें बोला है कि बालक सम ज्ञान, जिसका बालक जैसा ज्ञान है उसको पहले जपने वाले नाम दे दो। उसके बाद दूसरा चरण जो होता है वो होता है आपको जब सत्संग में ये बताया जाता है बार बार कि वो नाम बोलने लिखने पढ़ने में नहीं आता है, जो आपको नाम दिया है वो सार शब्द नहीं है, ये भी बताया जाता है साथ के साथ। तो इतना ज्ञान जब उस बालक को हो जाता है तो उसका दूसरा चरण भी कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद तीसरे चरण में उसी शिष्य को सार शब्द दिया जाता है और उसके जो पुराने वाले नाम होते हैं उसको छुड़वा दिया जाता है। एक छुड़ाए एक लखाए, जो सार शब्द दिया जाता है वो कोई नाम नहीं होता, वो कोई शब्द नहीं होता, वो आपका निज स्वरूप होता है। आपको बताया जाता है कि असल में आप हो कौन और आप कहां पर हो। दोस्तों, आप कहां हो और आप कौन हो, यही वो निज ज्ञान है जिसको कबीर साहब कहते हैं, आपा खोए आपको चीने तब पावे पद निर्वाणा। आपा खोए यानी कि आप जिसको आज तक ये समझ के बैठे थे कि मैं हूं, जैसे आप आज तक ये समझ के बैठे हो कि मैं तन हूं और थोड़ा सा ज्ञान मिल जाए तो आप ये समझ जाते हो कि मैं मन हूं। लेकिन असल में क्या है कि ना मैं तन हूं ना मैं मन हूं, मैं तो इन दोनों को चलाने वाला हूं, मैं इन दोनों की उत्पत्ति का कारण हूं, मैं चेतन हूं, मैं परम चेतन हूं। जब तक आप इसको नहीं समझोगे, जब तक आपको इस तन और मन से छुटकारा नहीं मिल सकता। तन और मन दोस्तों दोनों जड़ हैं और चेतन
ये जीव और इसका शुद्ध रूप जो है वो आत्मा है। इसको समझना है। जड़ चेतन का करे निबेड़ा, कहे कबीर सो हंस है मेरा। जब जड़ तन और जड़ मन को जब हम अलग कर देंगे तो जो बचेगा वो मैं हूं, वही मैं जीव हूं। और उसी जीव के शुद्ध स्वरूप को चेतना, आत्मा, परमात्मा कहते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं ये सत्संग यही समाप्त करता हूं और बहुत जल्दी आपके पास एक नई ऑडियो के साथ आऊंगा और आपके विवेक को जागृत करूंगा। तब तक के लिए दोस्तों आज्ञा दें। जय गुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब, जय हो मदन साहिब की, जय जय सतगुरु वैराग साहिब जी की, सभी संतों की जय हो। साहिब बंदगी सतनाम। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे